बात एक छोटे से गांव की है जहां एक किसान, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे हंसी खुशी रह रहे थे। किसान के बेटों का नाम था राम और लक्ष्मण। खेत में चारों खूब मेहनत से काम करते। किसान और उसकी पत्नी ने अपने बेटों का जैसा नाम रखा वैसे ही संस्कार दिए। दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते, कभी दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ। गांव वाले भी अगर किसी भाइयों के प्रेम का उदाहरण देते तो सबसे पहले नाम राम और लक्ष्मण का ही आता। किसान और उसकी पत्नी बस यही चाहते थे कि मेरे बेटे राम के लिए एक सीता जैसी ही उसको पत्नी मिले। राम के लिए अच्छे रिश्ते भी आने लगे। कुछ ही समय में राम का रिश्ता तय हो गया। बहुत ही सुंदर लड़की थी जिससे राम का रिश्ता तय हुआ था। और संयोग की बात देखिए, उस लड़की का नाम था जानकी। माता सीता को हम जानकी के नाम से भी जानते हैं, वो आप सबको पता ही है। राम की शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ समय बाद घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक किसान को दिल का दौरा पड़ जाता है और किसान की मौत हो जाती है। और एक ही साल के अंतराल में किसान की पत्नी का भी स्वर्गवास हो जाता है। माँ बाप के जाने के बाद भी दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते हैं और मिलजुल कर खेत का सारा काम करते हैं। अब धीरे धीरे आस पड़ोस की औरतें जानकी के पास आने लगती हैं और दोनों भाइयों के प्रति भड़काने लगती है। पहले तो जानकी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों का असर होने लगता है और उनकी बातों में आने लगती है। वह कहते हैं ना कि अगर इतनी भी मजबूत चीज क्यों न हो, बार बार पत्थर मारने पर वह चीज भले ही पूरी तरह ना टूटे, लेकिन कहीं से किनारा छड़ ही जाता है। बस फिर क्या था, रोज अपने पति से जानकी झगड़ा करने लगी। अलग होने की बात शाम को रोजाना घर में होने लगी। राम को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन लक्ष्मण नहीं चाहता था कि रोज घर में कलेश बढ़े। इसीलिए दोनों भाइयों ने अलग होने का निर्णय लिया। खेत और घर के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक घर में राम तो दूसरे में लक्ष्मण रहता है। दोनों भाई अपने अपने खेतों में खूब मेहनत करते हैं। दोनों के ही बहुत अच्छी फसल होती है। एक दिन लक्ष्मण के मन में आता है कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरा इतना खर्चा नहीं है, लेकिन भैया के पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनका खर्चा भी ज़्यादा है। तो मैं एक काम करता हूँ। वह रात को उठकर 1 बोरी गेहूं की अपने बड़े भाई के खेत में रख आता है, जहाँ राम की फसल रखी हुई थी। और पता नहीं कैसे राम के मन में भी बिल्कुल यही विचार आता है कि मेरे पास तो पत्नी है, बच्चे हैं देखभाल के लिए, लेकिन मेरे भाई लक्ष्मण के पास कौन है? वह अकेला है और मैं उसकी क्या मदद करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वह भी अपनी फसल में 1 बोरी गेहूं की लक्ष्मण के खेत में, जहां उसकी फसल रखी हुई थी, वहां रख के आ जाता है। अब यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। जब भी मौका मिलता, दिन में या रात में, दोनों भाई यही तकते रहते और एक दूसरे के खेत में गेहूं की बोरी रख के आ जाते। किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन दोनों भाइयों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गेहूं की बोरियां कम क्यों नहीं हो रही। एक दिन संयोगवश हुआ ये कि दोनों भाई एक दूसरे को गेहूं की बोरियां रखते हुए देख लेते हैं। फिर एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। दोनों की आंख में आंसू आ जाते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राम कहता है, बस अब मैं तुझे अलग नहीं रहने दूंगा लक्ष्मण। और लक्ष्मण को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी से कह देता है कि मेरा भाई लक्ष्मण मेरे साथ ही रहेगा। अगर तुम्हें अलग रहना है
तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, तुम अलग रह सकती हो। जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पति से माफी मांगती है और फिर दोनों भाई एक साथ रहते हैं। दोस्तों, हमारा नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन संस्कार अच्छे होने बहुत जरूरी है। जैसे राम लक्ष्मण के संस्कार थे, दोनों भाइयों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। वहीं जानकी के संस्कार में शायद कुछ कमियां रह गई होंगी, जो हर किसी के बहकावे में आ गई। लेकिन समय रहते जानकी भी भली भांति समझ गई कि इन दोनों भाइयों के प्यार के आगे अब तेरा कुछ नहीं बनने वाला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।